राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है? राधे श्याम। हाँ जी दीदी, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, वो मैं मंगलाचरण नहीं करा पाई क्योंकि मैं पिछले वाली क्लास में थी, वो अभी क्लास चल रही है, बट ठीक है। तो आज का टॉपिक है भरत के राम। अ, मैं सबसे पहले बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा पढ़ूँगी कुछ, मतलब रामचरित से कुछ तो लूँगी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला आज बिल्कुल भी कि मैं रामचरित देख पाऊँ। तो मैंने जो जय की कथाओं से सुना है, स्पेशली जय की कथा थी भरत के राम, उसमें से जो मैंने सुना है थोड़ा बहुत, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अपने शब्दों में, क्योंकि जय तो सागर है और मैं उससे बस एक मटका ही जल ले सकती हूँ। उतनी मेरी सामर्थ्य है कि वहाँ से एक मटका ही निकाल पाऊँ, तो मैं वही कोशिश करूँगी। तो राधे श्याम, राधा रमन। अम, मेरे को ना रामायण का तो नहीं होगा, मैंने कहीं सुना है। एक छोटा सा दोहा ही है वो, उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुनि पुनि कितनेहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। क्योंकि ये ना, मतलब ये लाइन जब मैंने पहली बार रामायण पढ़ी थी ना, तो एग्जैक्टली ये मेरे को फील हुआ था। उस टाइम मैंने कहीं से कथा नहीं सुनी थी, मैंने किसी को नहीं सुना था। हाँ, मैंने टीवी में देखा था, लेकिन जब मैंने रामायण पहली बार पढ़ी ना, तो एग्जैक्टली ये फील हुआ कि ये तो सच में बार 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 पढ़ने वाली चीज है। ये चीज मेरे को कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ था, किसी भी ग्रंथ के लिए। बट रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, मैं जितने बार उसको पलटूं, जितने बार उसको पढ़ो, हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती है। अभी जब आद्या की क्लास थी, तो जब हम वो पढ़ रहे थे, मैं और आद्या, उस टाइम भी मैंने 2 बार 2 दिन ना, जिस दिन क्लास थी उस दिन और उसके जस्ट एक दिन पहले हमने सेम चीजें पढ़ी थी, बट दोनों दिन अलग अलग भाव आ रहे थे। मतलब रामायण ऐसा ना, कृष्ण कथा में ठाकुर जी ऐसे डंके के चोट में बोलते हैं कि मैं तो लीला कर रहा हूँ, वो बता के लीला करता है कि मैं तो कर रहा हूँ। तुम मेरे को भगवान मानो, तुम मेरे को ग्वाला मानो, तुम मेरे को जो मानना है मानो, मैं तो लीला करूंगा। मतलब कृष्ण जी की कथा में हमारा दिमाग ये रहता है कि ये तो कुछ ना कुछ अड़गम पड़गम करेंगे ही, ये सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते, इनको तो कुछ ना कुछ चमत्कार करना है। बचपन से ही दुष्टों का संहार शुरू कर दिया, बचपन से ही चमत्कार शुरू कर दिया। बट राम जी की कथा ऐसी है कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि एक राजा का बेटा है, उनके रूप में ठाकुर जी आए हैं और अपनी नॉर्मल सी मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला चल रही है। बट एक एक दोहों में ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला करी है, वो बोल रहे हैं राम जी मैंने तो कर दिया, तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम समझो। और हमारे संतों की अगर कृपा नहीं होती ना, तो उन लीलाओं को हम ना समझ पाते ना सुन पाते। इसमें रामायण ना अपने आप में ऐसा है कि जितने श्लोक है उतने बार एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। टॉपिक है भरत के राम, जो कि शायद खुद राम जी के प्राण हो ये। अभी को नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं, बट ठीक है, राम जी की इच्छा। तो भरत, भरत के बारे में हमारे महाराज जी बोलते हैं कि भरत वो है जो भक्ति में रत होते हैं, जिनको और कुछ काम ही नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति पे, उनको बस उनके भैया चाहिए आसपास। अपने भैया के लिए वो अपने प्राण 100 बार भी देने पड़े तो वो तत्पर होते हैं। वो है भरत। भ से भक्ति, र से रति और त से त्याग। यानी कि भक्ति और रति भी ऐसी कि संसार में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में, चाहे जिस भी प्रकार की सेवा हो। क्योंकि भरत जी ने जो सेवा करी है, उनको साक्षात एक पूरा का पूरा अयोध्या का राज्य मिला हुआ था। उसके बाद जो वो मनाने गए राम जी को, राम जी तो आए भी नहीं। वो चाहते तो राजगद्दी में बैठ सकते थे, चलो ठीक है, राजगद्दी में नहीं बैठे तो अयोध्या के महल में तो रह सकते थे, बट नहीं,
गड्ढा खोद के जमीन के नीचे एक टाइम का अनमोल खा के दूध पी के क्या जरूरत है एक राजकुमार को रहने की। वो है कि रति सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में, और त्याग भी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए। त्याग का मतलब आज के जमाने में हम क्या सोचते हैं कि आजकल ज्यादा हो गया कि जॉब नहीं मिला, करियर नहीं चल रहा है तो सन्यासी हो जाओ, छोड़ छाड़ के कि इस वाली चीज से तो झमेला छुटा लो, पैसा कमाने आ नहीं रहे तो क्या ही करें, सन्यास ले लेते हैं। ऐसा सन्यास किस काम का? तो जीवन की मतलब ज्यादा नहीं बोलते इस बारे में, मैं भरत जी पे ही आती हूँ। तो भरत जी, भरत के नाम में ही भरत जी के गुण हैं कि वो ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त हैं, उनकी रति ठाकुर जी में है और उनका त्याग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए है। तो ये भरत जी है। और जब भरत जी को पता चलता है कि उनके भैया उनको राज्य सौंप के उनकी मैया के दो वचनों के कारण राज्य छोड़ छाड़ के वनवास चले गए हैं, पिताश्री स्वर्ग चले गए हैं और अब मुझे राज्य संभालना है, उनको तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मैं तो अच्छा खासा सब छोड़ के गया था, भैया के राज्याभिषेक की सूचना आई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये क्या हुआ। पहले तो उन्होंने अपनी मैया को खूब सुनाया कि मैं तो आप ऐसी ऐसी बातें कही है, हम नहीं कहेंगे, बट ऑनेस्टली भरत जी ने कहा है कि मैं आपके गर्भ से जन्म ही क्यों लेके आया, मुझे आपका पुत्र कहलाना ही नहीं है। आपने मेरे राम को वन कैसे भेज दिया मैया, ऐसा क्यों किया आपने। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत खरी खोटी सुनाई। कौशल्या मैया के पास जब जाने का वक्त आया तो वो कौशल्या मैया के कक्ष में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। वो अपने आप को उस वक्त में इतना नीच, इतना अधम, इतना पापी समझ रहे थे कि उनमें सामर्थ्य ही नहीं थी कि वो कौशल्या मैया के सामने जाके खड़े हो। और जब कौशल्या मैया ने उन्हें देखा, उन्हें तुरंत अपनी गोद में बैठा लिया, एक नन्हे से बच्चे के जैसे दुलारा। और कौशल्या मैया उन्हें कहती है रखे उसको, महल में रखे उसको, सिंहासन दे उसको, कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, तू मेरा पुत्र है ना, तू मेरे पास रहे। ऐसा बोल के मैया ने उन्हें सहारा तो दे दिया। अब इसके बाद जब दशरथ जी के सारे कार्यक्रम हुए, उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भरत जी ने डिसाइड किया कि हमें तो वन जाना है भैया को लाने। तो पहले सबने विरोध किया कि क्या ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। दशरथ जी ने आज्ञा दी है, राम जी वनवास जा चुके हैं, अब राजा तो है नहीं राज्य में, तो राज को तो तुरंत संभालना पड़ेगा ना, तुरंत काम करो, तुम राज्य संभालो, 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ऐसा सारे गुरुजनों ने, आसपास के लोगों ने, सारे मंत्रिमंडल ने उन्हें उनको समझाया। बट भरत जी बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो राम जी के पास जाना है। जो आता था भरत जी को समझाता था कि नहीं नहीं, राज्य कर लो, कोई बात नहीं, 14 साल की तो बात है। बट भरत जी के मन में तो राम जी को लाने की ही जिद थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो हजार उनको समझाने वाले थे, उन सबको पकड़ के उन्होंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा उनके पास जो मुझे समझता है। तो तो बहुत जिद करके सबको मना के फाइनली सबको तैयार किया भरत जी ने कि हम सब तो जा रहे हैं राम जी को लाने के कारण। ऐसा बोल के पता नहीं क्या क्या बोलते थे भरत जी को। तो सारे नगरवासी बहुत आनंदित हो गए कि हम प्रभु जी को देखने जाएंगे, हमें दर्शन होंगे। तो सब सब तैयारी करने लगे, सब पालकियां सजाने लगे, सब पूरे रेडी वेडी होके आ गए कि चलो चलो चलो। तो निश्चित समय पे अयोध्या के सारे लोग, एक एक प्रजावासी, राम के प्रति इतना प्रेम था उनको, उनके राम है ना भाई, हमारे राम है, ऐसे कैसे प्रेम नहीं होगा। तो सारे के सारे नगर, छोटा सा छोटा बच्चा भी ठाकुर जी के लिए इतना प्रसन्न था कि घर बार छोड़ के जंगल जाने को तैयार। सबके सब इकट्ठे हो गए। अब सबके सब ने यात्रा शुरू करी।
यात्रा में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, किसी को भूख नहीं लग रहा, किसी को प्यास नहीं लग रही, जो मिल रहा है खा ले रहे, खाने को नहीं मिल रहा है आनंदित है। उनको सिर्फ एक ही है कि हमको हमारे राम जी के दर्शन होंगे, ऐसी खुशी। और ऐसा करते 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 समय बीता और वो पहुंचे निषाद राज जी के पास। कहाँ? श्रृंगेरपुर। अब निषाद राज जी, उन्होंने देखा अयोध्या की सेना, क्योंकि सेना भी थी ना। सेना इसलिए कि अब भाई भरत जी ने सोचा था कि राम जी तो राजा है, भरत जी ने तो कभी खुद को राजा सोचा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि सारी सामग्री उन्होंने रखी राज्याभिषेक की। और सेना भी इसीलिए लेके गए कि वो सिर्फ अपने भैया को नहीं, अवध के राजा को भी लेने जा रहे थे, छत्रपति राजा को। तो इसलिए उन्होंने सेना भी संग रखी थी। तो अब जब निषाद राज जी ने देखा दूर से कि सेना आ रही है, भरत आ रहा है, तो उनका तो दिमाग फिर गया। वो सोचने लगे इसको इतना भी चैन नहीं है, इसको राज्य मिल गया, फिर भी ये सोच रहा है कि भैया तो वन में अकेले हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो मैं वन में ही जाके उनको मार दूंगा, 14 साल बाद भी उनको राज्य क्यों देना। इतनी विकृत हो गई है इसकी बुद्धि, अधम से अधम हुआ जा रहा है, राज्य मद में चूर हो गया है। ऐसा सोच के उन्होंने अपने सारे लोगों को बुलाया, सबको तैयार करवाया, सबको बोला। अब निषाद राज जी भी तो इतने प्रेम करते थे ना ठाकुर जी से, राम जी से कौन प्रेम नहीं करता भाई। कम टू टॉपिक। तो निषाद राज जी भी तो बहुत प्रेम करते हैं, आखिर है उनके मित्र। तो उन्होंने सबको बोल दिया, देखो भाई, मेरे प्रभु राम, हमारे प्रभु राम की सुरक्षा हमारे हाथों में है। उनकी रक्षा के लिए हम सब भरत से युद्ध करेंगे और अपने प्राण गंवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने प्राण गंवा देंगे, गंगा जी का तट है, राम जी के लिए युद्ध है, मर गए तो भी धाम तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। उन्होंने सबको तैयार करा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि मैं तो इनको गंगा पार होने ही नहीं दूंगा। तो जितनी भी नावें थी सबको उन्होंने डुबो दिया कि जाने ही नहीं दूंगा, कैसे जाओगे राम जी तक, उनका तो बाल विवाह का नहीं हो सकता मेरे रहते। ऐसी निष्ठा। बट फिर सबसे सबका पेड़ में चढ़े गए। पेड़ में चढ़ गए क्यों? हमला करने के लिए। अब दूर से उन्होंने देखा कि सुमंत्र जी भी हैं। अब सुमंत्र जी को निषाद राज जी बहुत अच्छे से जानते थे, तो उनके दिमाग में है कि सुमंत्र जी इनका साथ क्यों देंगे। तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, बात तो कुछ और है। तो वो उतरे और वो जाके सबसे मिले, सबको दंडवती की, सबको प्रणाम किया। और जब भरत जी की बारी आई, उनको पता चला कि भरत जी राम जी को लाने जा रहे हैं। और इधर भरत जी को पता चला कि ये मेरे भैया के दोस्त हैं, उनके मित्र हैं। तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज्य तो ऐसे हो गए कि प्रभु, आप इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं और मैं कहाँ नीच जाति का मनुष्य, मेरे से तो दूर ही रहिए, आप मेरी छाया भी आप पर नहीं पड़नी चाहिए, मैं दूषित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। भरत जी बोलते हैं, निषाद राज जी ये सारी बातें छोड़िए, मेरे हृदय से लगिए। आपको हृदय से लगा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया हो। आप उनके मित्र हैं, मेरे लिए मेरे भैया समान है। और भरत जी के आंसू निकलने लगे। और भरत जी की ऐसे भाव करे के निषाद राज्य भी अत्यंत भावुक हो गए। और आसपास की प्रजा भी देख रही है भरत जी को और सोच रही है कि इन भरत जी के लिए हमने इतनी कुमति रखी, इन भरत जी को हमने भला बुरा कहा, जो इतना प्रेम करते हैं। फिर सब एक दूसरे से मिले, वहां कुछ क्षण ठहरे, भोजन की व्यवस्था हुई। और निषाद राज जी ना एकांत में भरत जी को पकड़ के एक सुंदर से स्थान पे ले गए। निषाद राज जी ने कहा, भरत जी, आज तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भरत जी बोले, अच्छा चलिए। तो वो भरत जी को कहाँ ले गए, जहाँ जब ठाकुर जी और हमारी सीता जी, हमारी जानकी जी जब रात्रि में विश्राम किए थे जिस जगह पे, वहां वो उनको ले गया। वहां ठाकुर जी के चेहरे का, शीश का वो बना हुआ था, निशान बना हुआ था, कटोरे के जैसे छोटे। उनके पैरों के निशान बने हुए थे, वहां गड्ढे हो गए थे। तो वहां भरत जी ने परिक्रमा करी, दंडवती करी और उस जल का आचमन किया। भरत जी तो भावुक हो गए। ऐसे समय बीता।
फिर भरत जी गंगा जी को पार करके त्रिवेणी संगम पे पहुंचे और उन्होंने पैदल यात्रा करी। जब भरत जी पैदल यात्रा कर रहे थे ना, तो पृथ्वी इतनी कोमल हो रही थी, अपने आप को पृथ्वी और ज्यादा सुरक्षित बना रही थी। जितने भी कंकड़ पत्थर थे, भूमि उन सबको हटा रही थी। क्योंकि ये था कि अगर भरत जी को पता चला कि राम जी ऐसे कंकड़ पत्थर में चल के गए हैं, तो भरत जी को और पीड़ा होगी। भरत जी तो ऐसे ही विरह में व्याकुल थे, सबको बोलते फिरते थे कि मैं सबसे बड़ा अधम हूँ, सबसे बड़ा दुष्ट हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे कारण मेरे प्रभु को इतनी परेशानी हो रही है, मैं लोभी हूँ, मेरे मन में लोभ आया। ठाकुर जी सब छोड़ के चले गए। ऐसा सोचते सोचते भरत जी पैदल जा रहे हैं, रो रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मुनियों का आशीर्वाद ले रहे हैं। रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम आया। समय हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि जी का आश्रम आया, वहां वो रुके। अयोध्या वासियों के लिए वहां खूब व्यवस्था हुई, बहुत बड़ा, बहुत स्वर्ग की भी व्यवस्था उस आश्रम में फीकी पड़ी। क्योंकि भरद्वाज मुनि ने अपने शक्तियों से, अपने तप बल से ऐसी व्यवस्था की कि स्वर्ग के सुख भी फीके पड़े थे अवध वालों को। फिर वहां से आगे का रास्ता शुरू होता है चित्रकूट के लिए। राधा रमन, तो चित्रकूट के लिए जब भरत जी चलते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये रास्ता ऐसे क्यों हो रहा है, ये रास्ता कट क्यों नहीं रहा है, मैं जल्दी जल्दी ठाकुर जी के पास पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ। मुझे जल्दी से ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। आसपास के लोग जब भरत जी को देखते थे, तो वो प्रेम में पड़ जाते थे। उनको राम जी से और ज्यादा प्रेम हो जाता था। भरत जी की ऐसी अवस्था देख के आसपास के लोग सोचते थे कि ये वही भरत है जिसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें होती थी। अच्छा, कोई कहता था अच्छा इसी की माता ने ठाकुर जी को वापस वनवास भेज दिया। अच्छा, ये लोग ही है, नहीं नहीं ये तो नहीं लगता। सब अपनी अपनी मनसा बना रहे थे। और भरत जी के दर्शन करके, पहले भी सबने राम जी के दर्शन किए। राम जी जिस पथ से गए, उस पथ में सबने राम जी के दर्शन किए, तो उनको तो परम धाम के वो योग्य हो गए। क्योंकि राम जी के दर्शन हुए हैं, तो वो सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु जो भी थे, सब परम धाम के योग्य हो गए। पर जब उन्होंने भरत जी के दर्शन किए, तो वो परम धाम के हो गए। पहले योग्य हुए थे, पर जब भरत जी की दृष्टि उन पर पड़ी ना, तो वो परम धाम के हो गए। ऐसी लीला है हमारे भरत जी की। भरत जी के बिना राम जी को पाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती भक्ति। तो ऐसे भाव करके, हृदय में व्याकुलता लेके, खुद को सबसे निम्न तुच्छ समझ के, सबसे कुटिल समझ के, मन में सिर्फ श्रिया राम को बचा के भरत जी आगे बढ़े। और जब दूर से लक्ष्मण जी ने देखा कि इतने लोग आ रहे हैं, धूल धक्कड़ हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो वो पर्वत शिखर पे चढ़ के देखने लगे कि कौन आ रहा है, इतनी धूल क्यों हो रही है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। उन्हें अवध की सेना दिखी, अवध का ध्वज दिखा। भरत जी तो लक्ष्मण जी तो क्रोध में आ गए। वो चिल्लाने लगे, भैया भैया भैया, इस भरत को मद हो गया है। उसे राज्य लेके उसको संतोष नहीं हुआ। उसने क्या किया, वो पूरी सेना लेके यहाँ आ रहा है, वो आपको मारना चाहता है। अब भाभी को लेके चले जाओ, गुफा में सुरक्षित हो जाओ, यहाँ मत रहो भैया। मैं तो आज इस भरत को की कहानी आज ही खत्म कर दूंगा। आज ही होगा जो होगा, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा। अब लक्ष्मण जी को ऐसे क्रोधित देख के राम जी ने उन्हें समझाया कि भरत ऐसा नहीं है, उसका मन बहुत पवित्र है। पर ये सोचने की बात है कि वो यहाँ आ क्यों रहा है, उसे तो राज्य संभाल लेना चाहिए था। अब भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी को जय जय ने वर्णन किया कि भरत जी के लिए राम जी उस कंदरा से नीचे उतर रहे हैं, उस पर्वत शिखा से नीचे उतर रहे हैं। और भरत जी राम जी से मिलने के लिए उस पर्वत शिखा की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि भक्ति जितनी बढ़ रही है, ठाकुर जी उतने करीब आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने पद को छोड़ के भक्त के और निकट आ रहे हैं, और भक्त की भक्ति बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी पास आते जा रहे हैं। ऐसा करते 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 भरत जी ठाकुर जी के चरणों में जा गिरे। अच्छा, उन्होंने ठाकुर जी को देखा, भरत जी के नैनों से अश्रु बहने लगे। इवन राम जी भरत जी को देख के इतने स्तब्ध हो गए, इतने व्याकुल हो गए। उन्होंने चरणों में पड़े भरत जी को तुरंत हृदय से लगा लिया। कुछ क्षण तो ऐसे लगा कि समय रुक गया हो।
सब देख के स्तब्ध रह गए उस क्षण को। लक्ष्मण जी तो अपने आप को छुपा रहे थे कि इस वक्त सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मैंने भरत भैया को समझा ही नहीं। बचपन से मैं उनके साथ हूँ, पर मैंने भरत भैया को जाना ही नहीं। बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण जी सामने आए, भरत जी के चरणों में गिर गए। जिस जिस जगह भरत जी की चरण धूलि पड़ी थी, उस जगह से लक्ष्मण जी उस जगह से लक्ष्मण जी चरण धूलि उठा के अपने ऊपर डालते, खुद को पवित्र करते। भरत जी सीता मैया के चरणों में गिर गए, शत्रुघ्न जी सीता मैया के चरणों में गिर गए। सीता मैया ने अपने हाथों से उनके बालों को सहला के आशीर्वाद दिया। और वो चित्रकूट का सुंदर सा स्थान, जहाँ इतना सुंदर ठाकुर जी और भरत जी का मिलन हुआ। तो भक्त का भगवान से मिलन इस दुनिया में होने वाली सबसे सुंदर घटना है, जिसमें भक्त जितना व्याकुल होता है उससे 100 गुना ज्यादा ठाकुर व्याकुल होते हैं। भक्त की व्यवस्था खुद ब खुद हो जाती है। ठाकुर तो कठोर पत्थरों में चढ़ के जाते हैं, और भक्त जब आता है तो उसके लिए पृथ्वी खुद कोमल हो जाती है, खुद मुलायम हो जाती है। क्योंकि भक्त को भगवान के पास जाना होता है, और भक्त को अपने पास बुलाने में भगवान की जो व्याकुलता बढ़ती है, वो भक्त की व्याकुलता से भी कहीं गुना होती है। तो ऐसे चित्रकूट के उस पावन स्थान में अयोध्या वासियों के संग भरत जी पहुंचे, और उनका ठाकुर जी से मिलन हुआ। श्री राधा रमन लाल की जय। राधे श्याम। श्री राधे श्री राधा रमन लाल की जय। दीदी मतलब आपने ये टॉपिक इतने अच्छे से जस्टिफाई किया ना, मतलब अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मतलब इतने प्यार से इतने इतना मतलब मेरे को लग रहा है इस टाइम कोई भी क्लास में बोलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इतना 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 प्यारा हुआ है सत्र आज का। बट मैं फिर भी मतलब मैं कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स, बट मैं निवेदन करता हूँ अगर भक्तों में से कोई कुछ बोल सके, स्पेशली अक्षय भैया, अगर आज आप कुछ बोल पाओ प्लीज। आशीष प्रभु जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा भैया। मतलब एक्चुअली मैं नहीं बोलने वाला था, लेकिन प्रिया जी ने मजबूर कर दिया। आज 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 मैं बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा। कल तो बोल नहीं पाया था। एक्चुअली प्रिया दीदी जब आप थे ना, तो आज बहुत कम चांसेस थे कि मैं क्लास ले पाऊँ। भैया को बताया वेडनेसडे वीकली मार्केट लगता है। तो लेकिन जब मैंने ना पहले तो वो देखा, स्पीकर देखा, तो प्रिया दीदी थी। तो मैंने सोचा हाँ लेना है, क्लास लूंगा, आज मैं क्लास लूंगा। और फिर जब मैंने टॉपिक देखा कि भरत के राम, फिर तो मैं कहा आज चलो मार्केट प्लेस में ही क्लास लूंगा, लेकिन लूंगा। तो आधी क्लास कान पे फोन लगा के मतलब मैंने फिर मार्केट में लिया है, और आधी क्लास मैंने घर पे आके लिया है। और लेकिन इतना मैं कहूंगा, मैंने एक शब्द इधर उधर नहीं छोड़ा। और दीदी आपने जो जस्टिफिकेशन करा है आज के विषय के साथ, मतलब वो बिल्कुल ही अभूतपूर्व था। मतलब एक एक चीजों को इतनी बारीकी से रखना, और वो भी भाव। मैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल मोटी बुद्धि है ना मेरी, तो प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा जीता हूँ। मेरे को भाव में थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन आज हल्का सा आभास इस बात का हुआ कि ये जो सभी भाव की बात करते हैं, ये भाव वो भाव, ये भाव वो भाव, तो आज मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा आनंद है इसके अंदर। आज उसने टैप करा। आज 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 थोड़ा जोल्टिंग सा फील हुआ उस चीज को सुन के। तो यूं तो भरत जी इतना इतना विशेष चरित्र है, इतना विशेष चरित्र है। पूरी रामायण ही एक दूसरे के प्रति त्याग की है। तो उस त्याग को अच्छे से समझा पाना, मैं समझता हूँ कि वैरागी ही अच्छे से उस त्याग को समझा सकता है। राम कथा उसके मुख से और उसकी पर्सनैलिटी से ज्यादा झलकेगी, जो स्वयं में खुद उस चरित्र को क्षणिक मात्र भी अपने अंदर भीतर धारण करता है। तो मैं समझता हूँ दीदी, आप तो क्षणिक मात्र से ज्यादा, हम तो क्षणिक मात्र भी नहीं है, रंच मात्र भी हमारे अंदर बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप आपके मुखारविंद से निकला, तो फिर वो कनेक्ट हो गया। तो दीदी थैंक यू सो मच, आप ऐसी क्लास देते रहे, बहुत लिटरली बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच दीदी। हरे कृष्णा। थैंक यू आशीष प्रभु जी इतने प्यारे फीडबैक के लिए।
मैं निवेदन करता हूँ आद्या से कि आद्या आप भी प्लीज़ कुछ फीडबैक दीजिए। आपकी और प्रिया दीदी की बढ़िया बनती है, प्लीज़ कुछ बोलिए। राधे श्याम। ओके, मैं क्या बोलूँ, मतलब ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि एक तो दीदी ने मेरी हेल्प करी और वो इतना प्यारा समझाया। आपको पता है, अगर कल मैं सत्तर लेती ना, मैं बोल रही थी दीदी आप ले लो, आप ले लो, बट दीदी ने बोला नहीं नहीं, हो जाएगा, आप लो। तो मतलब अगर दीदी लेती ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सत्तर लेना छोड़ दूँ, मैं ना लूँ भाई। मतलब इतना प्यारा सत्रू, मतलब एक वर्ड बोला चाहूंगी, मैजिकल। मैजिकल है दीदी, सीरियसली मैजिकल है। मतलब इतना प्यारा सत्र, एक तो इतनी प्यारी इनकी आवाज है, इतना प्यारा सत्र दीदी देती है, इतनी प्यारी सी है, मतलब ओके, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी आज, मैं उनको चैट पे अच्छे से एक्सप्रेस करूंगी अपनी फीलिंग्स। बस एक बात है कि थैंक यू सो मच दीदी, आप प्लीज ऐसे ही सत्र लेते रहो और मेरा भी ले लिया करो, आप बहुत अच्छा सत्र लेते हो। जय, थैंक यू आद्या। चैट्स में भी भक्तों ने अपने भाव लिखे हैं। देवप्रो जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्रिया दीदी। मथुरा धाम प्रभु जी लिख रहे हैं, अरे दीदी आपने तो बिल्कुल सेशन में अमृत ही मिला दिया। मतलब दीदी ने वो जो महाराज जी के समुद्र में से कलश निकाला था, वो पूरा पूरा कलश उलट दिया आज तो। अक्षय भैया लिख रहे हैं, अद्भुत सत्र, रामायण जी में जो प्रेम है वो प्रिया जी ने वास्तव में प्रस्तुत किया है। वी वांट वन मोर सेशन फ्रॉम प्रिया जी। अब कल तो प्रिंस प्रभु का है, तो कल के बाद नेक्स्ट जो भी सत्र होगा, प्रिया दीदी आप अवेलेबल हो अगर आप ले पाओ तो। प्रिया दीदी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। राधे श्याम, राधे श्याम। ट्राई करूंगी लेने, बट मेरा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल क्रेडिट गोस टू जय। जय ही इतना प्रेम कर, जय इतना प्रेम करते हैं पहली बात तो राधा रमन पे, और फिर उनके प्रेम की छींटे हम पे डालते हैं। उन छींटों की भी छींटे जो हम तक पड़ती है, ये बस वही है। सिर्फ जय है, हृदय में, उनके बिना कुछ भी नहीं। और सेशंस अगर राधा रमन डालना चाहे तो पक्का। जय। अनुभव प्रभु जी आप प्लीज कुछ बोल पाएंगे? नहीं, अनुभव प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज चैट्स में लिख दीजिए। अब सत्र को आगे प्रोसीड करते हुए क्लास के बाद एक बार सब लोग प्लीज अगर रुक पाए तो, क्योंकि कल को प्रिंस प्रभु जी के सत्र के बाद आगे का शेड्यूल नहीं है, तो हम एक बार शेड्यूल बना लेंगे कि आगे कौन कौन क्लासेस लेंगे। तो एक बार स्तुति के बाद एक बार रुक जाएंगे। आशीष प्रभु जी आप स्तुति करवा पाओगे? यस प्रभु जी। कैंसिल नहीं होगा प्रभु, आपका कैंसिल नहीं होगा। आपका तो दो दो तीन तीन क्लासेस होनी चाहिए बकायदा किस्तों में। आपने क्लास कहाँ ही दी है, मतलब बिल्कुल क्लास नहीं दी है। इतना इतना लेजीनेस अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ प्रणव प्रभु, शेड्यूल की जरूरत नहीं, इनसे 3 दिन चलवाते हैं, अभी हम अच्छे से चलने देते हैं 3-4। वास्तवम निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम चिदेक रूप संततम भजेह राम मद्वयम भवादिपोत रूपकम शेष देह कल्पितम गुणाकरम कृपाकरम भजेह राम मद्वयम भजेह राम मद्वयम महावाक्य बोध के विराजमान वाक्पदे पर ब्रह्म व्यापकम भजेह राम मद्वयम शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयं भजेह राममद्वयं रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासमितं श्रुते मनुष्यः विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षाम् राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वनानरे राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वनानरे राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वनानरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। प्रिया दीदी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।